क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए दी एक सबसे बड़ी खबर। साथ ही देखेंगे कि कैसे बैंक देंगे स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल की मंजूरी, और अगर अमेरिका ने ये स्टेबल कॉइन को इस्तेमाल करना शुरू किया तो कैसे भारतीय रुपए के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। हालांकि हमने इस खबर को क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी .com के ऊपर भी पब्लिश किया है, तो अगर ये खबर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी .com के ऊपर लॉग इन कीजिएगा। ये खबर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आइए इस खबर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि स्टेबल कॉइन होता क्या है। स्टेबल कॉइन वह डिजिटल मुद्रा है जो देश की स्थानीय मुद्रा जैसे कि डॉलर को आधार रखकर बनाई जाती है, और इसके बदले उतनी ही स्थानीय मुद्रा मिलती है जितनी कीमत का डिजिटल टोकन वो है। जैसे कि एक स्टेबल कॉइन $1 के बराबर। इन शॉर्ट अगर आपको समझाएं तो कोई भी जो स्टेबल कॉइन होता है उस स्टेबल कॉइन का एक आधार होता है, वो बेक्ड की जाती है एक करेंसी के ऊपर, एक स्थानीय मुद्रा के ऊपर। जैसे आप लोगों ने यूएसडीटी टीथर का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि टीथर बेक्ड है डॉलर के ऊपर, इसीलिए जो $1 की कीमत होती है उतनी ही कीमत एक टीथर की होती है। अगर आप टीथर को जाके एक्सचेंज करते हैं तो उसकी उतनी ही कीमत मिलेगी जितनी कीमत $1 की होती है। हालांकि ये एक क्रिप्टो करेंसी ही है, ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहती है, लेकिन फिर भी ये बाकी क्रिप्टो करेंसी से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। ये डिफरेंट कैसे रहती है ये एक्सप्लेन करेंगे आज इस एक वीडियो के अंदर। लेकिन जानते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। आज एक न्यूज़ मार्केट के अंदर आई जहां पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी, ओसीसी के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल बैंक हैं और फेडरल सेविंग्स एसोसिएशन अथॉरिटी हैं, वो इंडिपेंडेंट नोड वेरिफिकेशन नेटवर्क और स्टेबल कॉइन को पेमेंट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसिकली उन्होंने ये एक इंटरप्रिटेशन दिया, ये एक व्याख्या उन्होंने करी कि कैसे बैंक, फेडरल बैंक और जो बाकी बैंक हैं वो स्टेबल कॉइन को पेमेंट के लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो लेटर उन्होंने दिया था, इस लेटर की जो एक नोटिफिकेशन है, जो इसका एक लिंक है, वो इस वीडियो की डिटेल में आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाके इस पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य बातें इसकी आपको बताते हैं। वो आगे ये लिखते हैं कि जो लीगल परमिशन है, लीगल क्राइटेरिया है इन सारी क्रिप्टो करेंसी को, जो स्टेबल कॉइन है उसको लेन देन का, वो आज की डेट में ये बैंक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस लेटर की कुछ मुख्य बातों को यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुनाएं, द लेटर एड्रेसेस द लीगल परमिसिबिलिटी ऑफ सर्टन पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट नोड वेरिफिकेशन नेटवर्क। यानी कि जो एक ब्लॉकचेन होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन आपने देखा, उस पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी वेरिफिकेशन रहती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज रहती हैं, ये उनको अडॉप्ट करने की बात कह रहे हैं। एंड स्टेबल कॉइन्स, और स्टेबल कॉइन जिसकी व्याख्या हमने शुरू के अंदर करी थी। ये आगे यहाँ पे लिखते हैं नेशनल बैंक्स एंड फेडरल सेविंग एसोसिएशन, साथ में मिलके जिनको ये बैंक्स कहते हैं, में यूज कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग INVNS एंड रिलेटेड स्टेबल कॉइन्स टू परफॉर्म बैंक परमिसेबल फंक्शन सच एज पेमेंट एक्टिविटीज। यानी कि इन स्टेबल कॉइन को जो लेन देन है, पेमेंट का जो माध्यम है, कुछ सर्टन, ये इसकी कुछ कैटेगरीज बनाएंगी और उसके अंदर पेमेंट के लेन देन को क्लियर किया जा सकता है इन स्टेबल कॉइन्स के थ्रू। वो आगे लिखते हैं अ स्टेबल कॉइन इज अ टिपिकल टाइप ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी दैट इज डिजाइन टू हैव अ स्टेबल वैल्यू। जो स्टेबल कॉइन को इन्होंने व्याख्या करी वो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि स्टेबल कॉइन जो होता है वो एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होते, मतलब इसमें उतार चढ़ाव नहीं होते, ये स्टेबल होती है। आगे वो लिखते हैं सम स्टेबल कॉइन्स आर बेक्ड बाय फिएट करेंसी, यानी कि कुछ जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो आधार रखा जाता है वो डॉलर का रखा जाता है। हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। such as the US dollar, जैसे कि US डॉलर। fiat backed stable coin can typically be exchanged for the अंडरलाइंग फिएट करेंसीज, यानी कि इन कॉइन्स को फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बिल्कुल उतनी ही कीमत पे जितनी कीमत डॉलर की है, उतनी ही कीमत का एक स्टेबल कॉइन उसके अंदर एक्सचेंज हो जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी।
यूएस की ये जो एक पॉलिसी मार्केट के अंदर आई है, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे यूएस डॉलर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा और इसके अगेंस्ट जो रुपया है वो और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। वो हम अभी आपको बताते हैं कैसे। बाजार में आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक डॉलर है वो अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक यूरो अवेलेबल है, और अगर आपने हाल ही में सुना होगा तो चाइना ने भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक येन बनाया, जो वहाँ की स्थानीय मुद्रा है, इलेक्ट्रॉनिक येन बनाया है। तो ये सारी कंट्री जो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज ने आज की डेट में ये समझ लिया है कि जो डिजिटल टोकन है, हम क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो डिजिटल टोकन है, जो करेंसी का टोकनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देके जाता है किसी भी कंट्री के लिए। अब हम आपको एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल बताते हैं, इससे आईएनआर को नुकसान कैसे होगा। बेसिकली इस सारे टोकन का इस्तेमाल, जो डिजिटल टोकन है, चाहे वो अमेरिकन डॉलर्स हैं, यूरो है या येन है, स्पेशली आप सारी दुनिया के अंदर जब हम किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं डॉलर के साथ। अब होगा ये कि जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस होता है एक देश से दूसरे देश में जब हम पैसे को भेजते हैं तो हम उसको रेमिटेंस पेमेंट कहते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे हिंदुस्तानी आज की डेट में अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके के अंदर रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में वो यहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर। अब वहाँ पे अगर वो डिजिटल टोकन का इस्तेमाल करेंगे तो कंपनियां, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डिजिटल टोकन अगर बनाना शुरू होगी तो वो बेस्ड होगा यूएस डॉलर के ऊपर, यानी कि उनको यूनाइटेड स्टेट डॉलर को लॉक करना पड़ेगा बैंक्स में और वो अपना टोकन बना सकते हैं। अब होगा ये कि जब वहां पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर बैंक्स के अंदर लॉक होगा तो अमेरिकन बैंक्स को, जो फेडरल बैंक हैं, उनको ज़्यादा डॉलर छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका डॉलर तो बैंक में ही रहेगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमने 1 करोड़ स्टेबल कॉइन बनाना है तो हमने 1 करोड़ डॉलर को बैंक के अंदर फ्रीज कर दिया। अब सेकंड पर्सन अगर आता है और वो कहता है कि मैं भी 1 करोड़ डॉलर जो है वो स्टेबल कॉइन बनाना चाहता हूं और मैं भी 1 करोड़ डॉलर बैंक में फ्रीज करना चाहता हूं, तो अगर वो जो पैसा है वो तो ऑलरेडी बैंक में फ्रीज है, जब ये सारा जो डॉलर है वो बैंक में फ्रीज होता चला जाएगा तो डॉलर को मार्केट में और लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लेन देन स्टेबल कॉइन से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब यही स्टेबल कॉइन इंडिया के अंदर भेजा जाएगा एज अ रेमिटेंस, तो भारतीय सरकार को जो अपना रुपया है वो देना पड़ेगा और उसकी प्रिंटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लेन देन तो क्लियर करना है। अब जब स्टेबल कॉइन बाजार के अंदर आएगा तो देना पड़ेगा रुपया, और रुपया उतनी तादाद में होगा नहीं, क्योंकि जितना डॉलर वहां पे लॉक हो चुका है और स्टेबल कॉइन उसके अगेंस्ट आ चुका है, लेकिन हमें लेन देन क्लियर करना पड़ेगा तो हमें देना पड़ेगा रुपया, और इसके ज़्यादा लिए और ज़्यादा रुपया छापना पड़ेगा। और ये बात आप जानते हैं कि जब भी किसी भी कंट्री के पैसे को बहुत अधिक क्वांटिटी के अंदर छापा जाता है तो उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि किसी टाइम में 1 डॉलर या 1 यूरो की जो कीमत है वो 1 रुपए के बराबर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जैसे जैसे सरकारों ने पैसा छापना शुरू किया, वैसे वैसे ये जो हमारी करेंसी है वो टूटती चली गई, इसकी कीमत टूटती चली गई, और आज ये हाल हो चुका है कि अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपए से 74-75 रुपए गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो इस तरीके से भारतीय रुपए को होगा इस चीज का नुकसान। अगर इस नुकसान से बचना है तो भारतीय रुपए को भी डिजिटल बनाना पड़ेगा, और इसका फायदा ये है कि जब डिजिटल रुपया बनाया जाएगा या डिजिटल डॉलर बनाया जाता है तो बार बार करेंसी की प्रिंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलता है, इसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, इसकी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए 2 नंबर का काम भी इससे नहीं हो पाएगा। ये फायदा होगा अगर आज की डेट में हम, जैसे डिजिटल डॉलर है, डिजिटल यूरो है, डिजिटल येन है, वैसे ही अगर हम डिजिटल रुपए को भी बनाएं तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये है एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों के लिए। बड़े ध्यान से इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिएगा और समझिएगा कि ये जो आज अमेरिका ने किया है इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा आने वाले टाइम पे भारतीय रुपए के ऊपर और हम लोगों के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ पाएँ कि ये क्या होता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट में क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लेकिन भारतीय रुपया या भारतीय सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
अगला वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको वहाँ भी मिलती रहेगी। अगला वीडियो आपके लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।